नान्तये निरन्तरं सोऽयोगिनो नमस्ते सत्सर्वकेवलपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेजन ब्रह्मसूत्रं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्तादिलक्षं नित्यं नित्यं नचलं सर्वसात्विकं भावातीतं निर्मलैर्सद्गुरुं नमामि पुण्यं शासनमातीतं मेजनं बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पान राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी कारबंद राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम दृष्टि दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो सतगुरुदयाल को मकई हृदय हरिनाम साधन की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब मन कलम कटार सात समंग शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान इस सतगुरु मन अंतर जाने गटगट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। जो कर्म के चलते हैं सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा नर या नारी में शरीर धारण कर लिया, नर का हो चाहे नारी का हो, इसमें कोई फर्क नहीं है कि इसको पंच तत्व शरीर का गुण मिल गया। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कई जन्मों के इसमें जो ऋण बदले हैं, चित्रगुप्त खाते जो लिखे हुए हैं अनंत जन्मों के, उसके लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं अनवे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता हरि किशन आन जन्म जन्म का खाता चूके होय मन राम सनी। जन्म जन्म के खाते चूकने वाले हैं लेकिन मन तो राम से सने कर ले, राम से प्रेम कर ले। उसके लिए अणवे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता हरि किशन या अणवे के जो ज्ञान बोल रहे हैं सदगुरु राम जी महाराज, हरि किशन जी उपाध्याय हमारे बेटे थे, वो लिखते थे। इसके लिए जन्म जन्म के खाते चूकने के, जन्म जन्म का ऋण बदले कर्ज ये सब उतारने के लिए, ये जब तक नहीं उतरते हैं तब तक होनहार के कर्म के सबके बस में रह गया और इसके बस में रह करके और 3 लोक 14 भुवन में पिंड खंड ब्रह्मांड में, कभी ब्रह्मलोक में तो कभी 3 लोक में चक्कर खाती है। जब तक पूर्ण खाता नहीं चूकेगा तब तक इसका जन्मना मरना छूटने जम से और काल से अलग नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सुन ली जो लो ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाण्या सुख राम उलट इन तन में आप देखिया माई दे। सुन ली जो लो सुन ली जो लो, क्या सुनो? ब्रह्म ज्ञान को सुनो। ये अणवे ज्ञान लिख के गए हैं, ज्ञानी को सुनो। It's 8:45. ज्ञान सर्वोपरि है कि ज्ञानी सर्वोपरि है। तो ज्ञान की तो सुनने वाले को समझ नहीं और ज्ञानी के रूप में फंस जाते हैं। ज्ञानी बोलते हैं वो बात को मान जाते हैं, ज्ञान कह रहा है वो समझ नहीं। यहाँ सुखराम जी महाराज कह रहे सुन ली जो लो सुन ली जो लो। क्या सुनो? तो ब्रह्म ज्ञान जा ब्रह्म पिछाने। ब्रह्म ज्ञान को कौन पिछाड़ता है? ब्रह्म आत्मा पिछाड़ती है कि रूप। जब आत्मा को ये समझ नहीं है तो वो रूप में पहुंच जाता है, ज्ञानी में पहुंच जाता है, श्रोता वक्ता में पहुंच जाता है।
ब्रह्म ज्ञान को भूल जाता है। अब ब्रह्म ज्ञान जब पहचान लेता है तो के सुखराम उलटे तन में आप देखिया माई, उलट पंख नार पीठ फाड़ करके और वो परम पद में मिल जाता है जो इस ब्रह्म ज्ञान को पहचान लेता है। यहाँ क्या ब्रह्म ज्ञान की तो कोई समझ नहीं है, जो गुरु महाराज केवल भी न मानता। तो बताओ वो संसार से बहुसागर से पार हो जाएगा या वो संसार में निंदक बनेगा कि वो उस संसार में भगत बनेगा? जब तक ब्रह्म ज्ञान को नहीं पहचानते तब तक निंदक है। इसके लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान की निंदा केवल भगवंतों की निंदा ये दुखदायी है, शरीरदारी। केवल भगवंतों को तो समझे ही नहीं, लिखते गए वो तो बस अभी समय वाले चाहिए, भगत के चाहिए, देहदारी चाहिए। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कृष्ण भगवान का गीता का ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान चाहिए कि कृष्ण भगवान चाहिए? ज्ञान सर्वोपरि है कृष्ण भगवान, यहां भी यही है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कृष्ण भगवान एक हजार थोड़ा तो एक गुना इतनी रानियां होते हुए भी और लोग कितने जबर हुए, ज्ञान विराट के प्रतीक थे कृष्ण भगवान जब इन्होंने तत्व ज्ञान लिखा। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज गृहस्थ में रहते हुए भी 18 वर्ष तक पर्वत पर बैठे और चेतन की समाधि लगी, जड़ नहीं लगी। जड़ लगती तो अंडे कैसे बनाते, कैसे बोलते? चेतन की समाधि लगी, 8 वर्ष श्वासोश्वास रटना चलती रही दिन और रात। और यहाँ सांस चल गया, समाधि लग गई। बोलो वाणी जी के इसके बांचने वाले कितने विपरीत है। 8 पोर रचना चलती रही। तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस राम नाम को इतना जबरदस्त रटा, जब जन्म जन्म के खाते चूके ऐसे चूक जाएंगे। पाप और कर्म का खाता जब तक नहीं चूकेगा, आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण हैं वो साफ नहीं होंगे। ऋण के, कर्ज के जितने भी बदले हैं तो परम पद में मिल नहीं सकता। परम पद में मिलने के लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों का मेल चाहिए। कर्मयोग है श्वास पर श्वास रटना करना, कर्म यानी रटना करनी। करनी कर रेणी रहे सोही जन साचा, वे के पड़ पाव से मनसा सुन। करनी कौन सी? कर्म का जो घटना पाप नहीं बंधे, ये उसास की करनी है, इससे पुण्य पाप नहीं बनता। वो सच्चा है, तब जन्म जन्म के खाते चूकेंगे। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे समझ समझ अनुशासन करई, ज्ञान सुनो सत्य तोलो, और तो कुछ बने नहीं तो सु तो बचन तो सूया बोल। सन्मुख किसके बताया? ज्ञान के बताया, ज्ञानी के बताया। क्यों इतनी उल्टी बात है? समझ समझ दो समझ बताइए, अंश वृत्ति आत्मा समझ समझ। तेरे को जो कुछ भी चाहिए तू इस ज्ञान को तोड़। ज्ञान क्या कह रहा है? ज्ञान गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव फरमाते तेरे से और कुछ नहीं बने तो तू वचन तेरा जो मुखार बनते है, ये भगवत वचनों को सूया बोल। भगवत वचनों को अड़ंग मडंग मत बोल। भगवत वचनों का बेरंग निर्णय मत कर। ये सूल्या नहीं बोलना। सूल्या का मतलब ये है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं
जुग की भीड़ बचन थे बोलो सतगुरु पक्ष ने लाओ रे। अरे जारी रो भगत पड़ेला पाछी धक्का गेब का। जुग मैंने रूप की तो तुम भीड़ बोलते हो, ज्ञानी की गुरु महाराज की भीड़ बोलते हो, और सतगुरु पक्ष नहीं लाओ और अनवे ज्ञान की पक्ष नहीं लेते हो, तो उनकी भक्ति करते हुए भी पीछे पड़ जाए। धक्का गेब का खाओ, गेबो धक्के, कोई धक्के देने वाले कोई नहीं है। गेबो गेबो कहाँ जाएंगे? भक्ति की करते हुए भी नहीं देवत के लोग नहीं वो सुरगा जावे, नहीं वैकुंठा जाए नहीं लख 84 जाए, वो नर नर ही होवसी सुखदेव के बजाय। और कब होगा ये अब शब्द जुग की भीड़ बोलना बंद करेगा, ज्ञानी की भीड़ बोलना बंद करेगा, ज्ञान को सर्वोपरि समझेगा और क्रियमान कर्म बांधने का ध्यान रखेगा, तब न कर देगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं इस संसार में न्याव कुन्याव देखो मत कोई दिष्टंग लावोगे, कोई न्याव कुन्याव मत देखो, न कोई दिष्टांग अपने लेके आओ। कई प्रकार के उदाहरण किससे तुम्हें गया सत्पुरुषा की तो महिमा कीजिए, करने को तोलन पाओ। पुरुषों की जो केवल भगवंत है, उनका जो केवल ज्ञान है, उनकी महिमा करो कि बाँचने वाले। अगर बाँचने वाले लोगे तो ओछी बेड़ी ज्ञान की फिर क्या होगी? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत्पुरुषा की महिमा जो करता है, उनके ज्ञान को धारण करता है, तो सत्पुरुषा की मेहर गेब की कहर गेब हो जागे वे। कहर मन दुख गेबो चला जाता है, उसके सब प्रकार का कार्य अपने आप गेबो होता रहता है। बोलो इतनी मेहनत जबरदस्त है। मियाँ कहते हैं मेरे गुरु महाराज कर देते हैं, मेरे गुरु महाराज बहुत बढ़िया है, मेरे वो बोलते हैं। तो फिर जो सत्पुरुषों ने इतना 18 बरस लेट कर कसौटी पे चढ़े, ऐसा हमें ग्रहण किया, उनकी तो कुछ नहीं। महिमा किसकी कर रहे? बाँचने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज के सत्पुरुषा की तो आस अनादि ब्रह्मा विष्णु शिव चावे वे। ऐसे सत्पुरुषों केवली भगवंतों की तो आस तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी चाह रहे हैं, मृत्यु लोक में ऐसे हो गए। बोलो तो बाँचने वाले की आस कर रहे हो, वो अपने ऊपर ले लेते सारा बाँचने वाले। जो अवतार देही धर आया देही शीश निभावे। अब शीश महापुरुषों के अनबे ग्रंथ को निभाते हैं बाँचने वाले। वो कहते हैं हमें निभा। तो सदगुरुदेव फटमाते जब तुम्हें निभावे तो 3 लोक में हो, तुम तो शरीर लेके बैठे हो, तो 3 लोक की कड़ सब जाने ब्रह्मा विष्णु लग सोई वे। 3 लोक की कड़ तो सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु तक तो सबको ज्ञान है कि उनका शरीर लेके बैठे हैं। तो 3 लोक में तो है जो शरीर लेके बैठा है। तो चौथे लोक में तो आत्मा आ जाती है, वो भी अगले ज्ञान का संग है। तो अगर ज्ञानी का संग है तो 3 लोक में रहे। इसलिए कह सुखराम परम पद प्रके सब सु न्यारा होई। जिसके परम पद प्रकट होता है वो ही आत्मा न्यारी हो सकती है। परम पद बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। पर कह सुखराम सुरपुर नरपुर गांव बिन के यहाँ खाटन उतरियो। जब तक तो इसकी रटना नहीं करेगा, ये मत तो राम से प्रेम नहीं करेगा रटना करने में, तो मैं आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता। ये अनबे ज्ञान ऐसा निर्णय कर रहे हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज तेरे अनबे ज्ञान आत्मा को चेतावनी भी दे रहा है, मन को और आत्मा को चेतावनी दे रहा है। अगर तू चेत जाएगा नर शरीर में तो जम के और काल के पकड़े खाने में। समझ गया? ये चेतावनी कोर्ट बांटने वाले देते हैं, ग्रंथ देता है। ये ग्रंथ बनाने वाले चेतावनी देके दे रहे।
चेतावन जम लोक का कोई नर जावे, बाहर पड़े सिर ऊपर नर का दुख पावे। ए चेतावन जम लोक का कोई नर जावे, मार पड़े सिर ऊपर नर का दुख पावे। अब अनवे ज्ञान चेता रहा है वाचने वाले। आगे तो ग्रंथ रख रखा है ना, फिर बोल रहे ग्रंथ पहले बोलेंगे शाखा, फिर उत्तर देंगे तो चेता कौन रहा? ग्रंथ चेता रहा है, वो वाचने वाला चेता, ग्रंथ चेता रहा है। तो ग्रंथ तो जिन्होंने बनाया क्या वो सर्वोपरि, ग्रंथ सर्वोपरि। तो वाचने वाला तो आधीन रहेगा ग्रंथ के ऐसे महापुरुषों के, तब तेरे को ये समझ में आएगा, तब बुद्धि काम करेगी, नहीं तो काम करने वाली नहीं बुद्धि। जमलोक का, जमलोक के लिए चेता रहे कौन? अनवे ज्ञान चेता रहा। कोई नर जावे, इस अनवे ज्ञान को धारण करके कोई रचना करे और उस परम पद में मिले तो उसके ऊपर नरकों का दुख बार बार धर्मराज जी के पाप पुण्य भुगताने का चित्र भुगतर खत सब तेरे पास है। तो जमलोक से काल से अलग, परंतु अनवे ज्ञान को जब तक नहीं समझता है तब तक मानता है क्या करे, निंदा करे सो नीच है, कड़वी कैसो कोड़ी, दगो करे सो जम है, लंपी सुन ओढ़ी। जो ज्ञान को सर्वोपरि नहीं मानता है उसके ये लक्षण जो है अंदर में ये मिटने वाले मिट जाएंगे। जो शरीरधारी को तो ओछा बड़ा महिमा करता रहेगा तो कभी निंदा करता है, शरीर का तो कभी न कभी दुख सुख का जोड़ा आता जाता रहेगा, कभी कड़वा बोलेगा, कभी झूठ बोलेगा, कभी सच बोलेगा। मलमूत्र की काया है ये, मलमूत्र की काया से आत्मा को अलग करना है, शरीर से शरीर का संबंध डबल बांधना। तो महाराज परमात्मा निंदा के लिए महाराज ने कई जगह निर्णय लिखा है। निंदा किसको कहते हैं? महाराज परमात्मा एक घड़ी माई की निंदा उहे काट में जाड़ा हो, अरे नरका का कौन हवाला, 8 पोर निंदा के माही नरका का कौन हवाला। निंदा सुनर नरक पड़ते हैं, आंख भरे कृष्ण द्वारा। निंदा सो नरक में जाएगा, और निंदा कहते किसको है? ये समझता नहीं है कोई भी निंदा किसको, बिरला ही समझते हैं। निंदा कौन सी? कि अनवे ज्ञान और केवली भगवंत जो बनाने वाले वो महाराज परमात्मा सृजनहार ने उनको ऑर्डर किया जब ऐसा अनवे ज्ञान लिखा है। अब अनवे ज्ञान की आध्यात्मिक निंदा खुद के अंदर तो घटाए नहीं, और बेरंग रस घटा घटा के लोगों को बरमाते रहते हैं, लोगों को अपना खुद का शिष्य बनाते रहते हैं। तो बताओ वो अनवे ज्ञान की निंदक हुए, महिमा हुई। अनवे ज्ञान की निंदा जगत में दुख देने वाली है, तत्वे ज्ञान की निंदा दुख देने वाली है। उसके लिए कृष्ण भगवान ने कहा है तो शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित रहेगा। क्रांति गीता में है ये बात, शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित रहेगा। इधर भी रही वाचने वाले शरीरधारी से जो बंध जाता है वो ये अणुवीय ज्ञान तत्व ज्ञान की समझ नहीं है, तो फिर वो निंदा हो जाता है, अड़ंग बड़ंग बोलता है, अर्थ को अड़ंग बड़ंग करता है, छितल पितल करता है, उथल पुथल कर देता है, मर्जी आवे जैसे घटा देते हैं। आर्थ देवता को बता देते हैं, खुद बढ़ जाते हैं समय। तो निंदा नहीं की तो क्या हुआ? भाई ऐसे निंदक आ जाएंगे नीचे। तो भक्ति कर रहे हैं राम से नहीं है, रटना कर रहे हैं, नीच कैसे बताए? महाराज परमात्मा 84 कुंड में नहीं जाएगा, अवगति में जाएगा। वो जांच से उठ के आत्मा गई, वहीं बैठी रही।
उसको स्थान नहीं मिलेगा, तो वो आत्मा दुखी रहेगी, सुखी रहेगी, क्यों नहीं मिलेगा? उसके लिए शुक्रान लिखा, बिना निर्णाम भक्ति करे लोक कौन से जाए, बड़ बेटा खाता फिरे किन्हें न पहुंचे गाँव, किन्हें न पहुंचे गाँव, घर को घर के मान। महाराज के बच्चन है, हमारे नहीं। भक्ति तो कर रहा है पर बिना निर्णय के, बिना अनुभव ज्ञान के, निष्पक्ष निर्णय के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना भक्ति कर रहा है, तो वो रूप में फंसेगा। तो फिर वो कड़वी मीठी बात बोलेगा, दूसरों को हल्का समझेगा, खुद को ऊंचा समझेगा, खुद का गुरु महाराज सर्वे सर्वा दिखेगा, दूसरों को हल्का दिखेगा। तो ये कड़वे बच्चन नहीं है तो या मीठे, तो वो कुकोटी होगा। दगा करे जो जम है, ये दगाबाज हो जाएगा। ये सब लक्षण उसके अंदर है। लंपटी सब ओडी, झूठ काट बोलता है, एक को क्या कहता है, दूसरे को क्या कहता है। किसी को कहता है देवता नहीं पूजना, किसी को कहता है तू तेरी मर्जियां जो कर, किसी को क्या, किसी को क्या, अलग अलग बातें बोलता। तो लपटी हुआ, ललपल कर रहा, ललपल मार नहीं पड़ता है, कहाँ बुरी कहाँ अच्छी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में परमात्मा की भक्ति करनी है। तो महाराज कह रहे थे, आन अड़े सो भगेरियो, दुख दे सो दानो, वाद करे सो विकार है, फिर विकली जानो। जो अड़बी नहीं करता है, वाद विवाद करता है, वो भंगेरी हो, तो नशाबाज होते हैं ना, कुछ की जैसे बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि पे अहंकार की और ममता की डोर छाई हुई है। तो वो प्रश्न उत्तर करता रहता है, अड़बी करता रहता है, इसको शरीर खुद को पुचारे और कुछ दुख देसी दानो। इस प्रकार से महाराज फरमाते, प्राणी मात को वर्मा वर्मा करके आप भी अवगति में जाता है, दूसरों को भी लेके जाता है, वर्मा देते। तो वो संगत हुई को संगत हुई, तो इसके लिए एक लाई के सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं मान। ऐसे सिकल विकल बेरंग अर्थ कर करके और प्राणी को वर्मा देता है। कई इतने भरमीज गए, आपको क्या बतलाऊं मैं, 50, 55, 60 साल में हजारों को भरमे हुए। क्यों है, किससे भरमे हुए हैं? तेरे घर के जितने भी बड़े पितर है, उनको नाड़ी में गिरा, कुएं में फेंका, जितनी भी सेवा पूजा है, न सबको उठा के डाल दे, बस मेरी फोटो लगा ले, मेरी सेवा फोटो। कई घरों में ऐसी हालत, वो भजन कर भी नहीं सकता, न ज्ञान समझ सकता है, न 3 लोक का रहता है, न चौथे लोक। तो महाराज फरमाते हैं, ये आन अड़े सो भगेरिया, ये अड़ते हैं, अड़बी करते हैं, लोगों को भरमाते रहते हैं, और लोग भरम में बुद्धि नहीं होती है, आ जाते बोले तो मान तो परमात्मा मिल जाएगी, जैसे नहीं मतलब। तो शरीर तो देवों का है ना, और सब काम में ले रहे हैं देवता का, फिर जन्नत करते हैं, बडेरों का धन खाते हैं और बडेरों को ले जाते हैं, कुछ नहीं करना। बोलो, इस प्रकार से संसार में वाद करे सो विकार है, फिर विकली जन। ऐसा जो वाद विवाद करते हैं, खरा बोलते हैं, वाद विवाद कर करके सदगुरुदेव फरमाते हैं नशे पते की जैसे है, और दुख देते हैं प्राणियों को। आप भी अवगति जाता है, दूसरों को भी देता, तो राक्षसी ये संत हुए क्या देवता हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज के वाद करे सो विवाद, बात करे विवाद करे, इस प्रकार से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान बूझे नहीं सो नर जंड का, ज्ञान सुने बूझे नहीं सो जंड का। ज्ञान सुनता है, फिर पूछता नहीं है ज्ञान के बारे में कि ज्ञान क्या कहता है, बस ज्ञानी कहता है उसको मानते। तो ज्ञानी सर्वोपरि है, ज्ञान सर्वोपरि।
चीज समझते नहीं तो वो जड़ ही है, वो चेतन होते हुए आत्मा चेतन होती हुई जड़ है। और जमराय दरबार से शीशे कुंड नहावे, और शीशे कुंड में जाके नहाना पड़ेगा, जमराय के दरबार में बंधना पड़ेगा, धर्मराय जी के महाखत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। तो नहीं माँ तो धर्मराय जी से कार नहीं बनी, मैं तो राम से नहीं यहाँ, मैं तो संता का शरण में हाँ। राम से नहीं कि संतों की शरण की समझ नहीं। राम से नहीं कहते हैं जिसके सांसों सांस बराबर दिन रात रटना चलती रहती है, मन उसमें लगा रहता है, उसको राम से नहीं। और वो आत्मा संतों की शरण है, वो आत्मा संतों के देश में मिलेगी, उसको कहते हैं संतों की शरण राम संगी। इस शरीर को बनाना, ये जो जितने भी महाराज मैंने लिखे हैं ऊपर अंग लक्षण की बातें, ये अंग लक्षण नर नार में नर का चल जावे, जनस्तु किया कि उन लोक में कोई भीड़ नहीं आवे। जिसके ऐसे अंग लक्षण हैं वो नर हो चाहे नारी, सीधे नरक में जाएगा। अवगति भी नरक है, लख 84 भी नरक है, 84 कुंड धर्मराय के वो भी नरक। जो पाप पुण्य के बंधन में है वो सब नरक है। गर्भ रूपी नरक में आना भी नरक है। 9 महीने मलमूत्र खाना नहीं है। मलमूत्र के संग से सभी ढेड़ कहाय। मलमूत्र का जिस आत्मा के संग है तब तक वो संत नहीं है, वो ढेड़ है। बोलो, अभी मालूम नहीं, अपने रूप के पहले संत ग्रस्त संत लगा लेते हैं, 1008 लगा लेते हैं। ये मालूम नहीं कि आत्मा गर्भ में आएगी, फिर उसकी कितनी हंसी होगी। पति के पीछे सती हो और सती होवे नहीं तो 3 लोक में भिगोवा होते हैं। इसी प्रकार इधर भी जो अपने आप पे संत घोषित कर देते हैं, पर्चे में लिखाते हैं संत, और फिर गर्भ में आत्मा आई जब हंसी हुई कि उसकी नींद हुई। तो उदाहरण दिया शुक्रानंद जी ने शक्ति का, क्यों लोक में कोई उसकी भीड़ बोलने वाला नहीं मिलेगा। इन लोक 14 भवन में बहुत ही पीड़े दिया, उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा, कोई उसकी भीड़ नहीं बोलेगा, कोई उसकी साक्षी नहीं बनेगा। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज के लिए क्यों नहीं होगा कि एक मूर्ख, ये मूर्ख जगत में मूर्ख भेवन दुनिया जाने, फिर निंदा ठाणे रे लो। इस भेद इस ज्ञान को निर्भय जो ज्ञान है, अनभय जो ज्ञान है, उसका जब आध्यात्मिक गिरना नहीं जानते हैं और ज्ञानी में फंस जाते हैं, उसको सुखराम जी ने मूर्ख बताया। वो आप भी नहीं जानते और दुनिया को भी नहीं जानते, और फिर केवल भगवंतों के केवल ज्ञान की भगवत वचन के निंदा व्यरंग घटाते रहेंगे, उसी को निंदा। यहाँ ज्ञान के अलावा कोई ग्रस्त की बातें नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, यूं ज्ञानी पिंडत युग में, जितने भी जगत में ज्ञानी है, पिंडित है, सारे चर्चा का ज्ञान बखाने रे। ज्ञानी पिंडत जगत सब चर्चा करते हैं, ज्ञान को बखान करते हैं, महिमा भी करते हैं ज्ञान की। पर सदगुरुदेव क्या फरमा रहे हैं? जो ज्ञानी पिंडत युग में सारा चर्चा ज्ञान बखाने रे, और निर्गुण शब्द चैन घर माही, निर्गुण शब्द चैन घर माही, ताके निंदा ठाणे रे। निंदा के लिए महाराज क्या बोल रहे हैं? निर्गुण शब्द अंदर आएगा, तन थर्राएगा, नियंत्रण जबर होगा, भक्ति करेगा, उसकी निंदा करेंगे। कई जने कहते हैं तो फैल करे, कई जने कह रहे तो भूतने नाचे।
कई कहते हुए तो बुरकी नाके, और इधर ज्ञान सुनेंगे जब सराएंगे, गुरु महाराज को सराएंगे, बाचने वाले को क्यों राग रागने गाएंगे, क्यों मोहित करेंगे लोगों को। तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निंदा की बात बता रहे हैं, निंदा किसको कहते हैं? उपल्यो बोहारज झूठो ताकू सर्व बखाने रे लो। बाहर का व्यवहार जो मीठे मीठे बोलते हैं, राग रागने गा गा के इंद्रियों को रिझाते हैं, मन को रिझाते हैं, उनकी बखान करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, ये ऊपर का व्यवहार है। और अंदर की जब बातें पूछते हैं घट परिचय की, त्रिकुटी ब्रह्मांड पर ब्रह्म की, तो तेरे जा अपना आप हो जाए, तेरे जा अपना आप हो जाए, कहते नहीं कहते, सबको ये नहीं कहते हैं, तो अपना आप हो जाए झारखंड का ही वास्ता है। मेरे पास किसके लिए आया कि तू क्या समझा रहा है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में के सुखराम पंडित सब लोई निर्गुण भेद न जाने रे लो। पिंड जाने पिंड में जब तक तीन लोक में शरीर को पूजाता है, पूजता है, तब तक वो निर्गुण का भेद नहीं जानता। यहाँ पंडित को अतिथि ब्राह्मणा पर घटा, दाऊदा भक्ति पूजा करने वाले पर घटा, पर खुद किसका ले रखा भाई? तेरा शरीर तीन लोक का है, चौथे का है, पिंड है कि नहीं है तेरे? पंडित है उस पिंड में बसा हुआ, पिंड की महिमा करता है, और पिंड से ही तू मोक्ष ले जाता चाहता है। ये निर्गुण भेद न जाने रे लो, निर्गुण का भेद जानते नहीं, समझते नहीं, अणवे ज्ञान का आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि बताओ वो आत्मा को कहाँ ले जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे? अभी ये सुखराम जी महाराज के वचन है मेरे, अभी निंदा किसको कहा सुखराम जी ने? बाहर थोड़ी है जगत की, मेरे अनंत ज्ञान की भगवत वचनों को जो अडंग बडंग बोलता है, सिकल विकल बोलता है, उथल पुथल करता रहता है, अर्थ का अनर्थ करता रहता है, वो निंदा करता है। और उसकी साक्षी देते हैं कृष्ण की और घोड़े की। जो दे रहे महाराज कृष्ण और घोड़े की साक्षी। वो घोड़े कौन है और कृष्ण कौन है? तीन लोग के मालिक है, तीन लोग के राजा है, तो राजा की साक्षी लगेगी कि प्रजा की लगेगी? और घोड़े कौन है? सब शास्त्र। गीता बनाई है कृष्ण भगवान ने, सारे शास्त्रों में सर्वोपरि है गीता, और जानते हैं सब, फिर भी कृष्ण की और शास्त्रों की साक्षी देते सुखराम जी गए, फिर उनकी साक्षी कभी आपकी दे देते सुखराम जी। क्यों? इन लोग के मालिक कृष्ण भगवान राजा है, ये समझ गए? राम कृष्ण तो राजा हुई, राम कृष्ण राजा है तीन लोग के, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति मालिक है तीन लोग के, ये संत है मालिक। तो फिर ये चीजें कौन बताता है, कौन समझाने? महाराज ने लिखे बच्चन, फिर भी बाड़ी बाचने वाले बच्चों को काम में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? उनमें बुद्धि पे अहंकार भरा है, ममता भरी, मोह भरा हुआ है, पूज्य होने का, पूजवाने का। इस कारण से महाराज फरमाते हैं ये हरजसों को काम में नहीं लेते, इनको उल्टा सीधा भरा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं समय हंसा सन्मुख रहिए, ज्ञान सुनो सत तोलो, ज्ञान को सुनो और सत्य को तोलो, का तोल मत। दो बार समझो, समझ तो इस अणवे ज्ञान में समझ, और फिर आध्यात्मिक निर्णय समझकर अंदर उतार, जो तो इसमें विधि लिखी है उसको धारण करते हैं, और फिर घट पर्चों का आनंद, और फिर विधि मंडल का निवास करें। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य
मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोटि संताने धन्य हो।